Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow. So in today's video, we will going to cover the unit assessment at adult and vocational level, that is व्यवसायिक और व्यावसायिक स्तर पर मूल्यांकन, and we will going to cover all the topics listed here in both the languages English and Hindi. सो फर्स्ट हमें देखना है कि सिग्निफिकेंस क्या है जो हम असेसमेंट करते हैं किसी भी पर्सन की विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. तो ये क्या करता है, एम्पावर करता है इंडिविजुअल्स को. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज असेसमेंट एम्पावर्स person with disabilities, person with basically intellectual disabilities by identifying their unique strength and abilities, fostering a sense of self determination and self respect. ठीक है, इन असेसमेंट से हमें जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो एबिलिटीज़ है, उनका हम पता लगा सकते हैं, और एक जो सेंस होती है सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो उनके अंदर आ जाती है. ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इंडिविजुअल्स को एम्पावर यहाँ पर कर रही है. तो इसका आउटकम क्या होगा, इंडिविजुअल्स आर एनकरेज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजंस अफेक्टिंग देयर डेली लाइफ, प्रमोटिंग ऑटोनॉमी. तो जो इंडिविजुअल है उनकी डेली लाइफ के जो डिसीजंस है ना, वो खुद यहाँ पर लेने लग जाएगा, और इससे जो है ऑटोनॉमी उनकी लाइफ में आएगी, स्वायत्ता. ठीक है, कि वो खुद अपनी लाइफ में यहाँ पर कुछ कर रहे हैं. तो बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए स्वतंत्र जीवन के लिए मूल्यांकन का महत्व हमने बताया. तो स्वतंत्र जीवन के लिए मूल्यांकन का महत्व क्या होगा कि जो उनकी अद्वितीय शक्तियाँ या क्षमताएं हैं उनको पहचान सकते हैं यहाँ पर, और उससे जो है आत्मनिर्णय और आत्मसम्मान की भावना उनमें बढ़ जाती है और सशक्त हो जाती है. इसका परिणाम क्या होगा कि जो व्यक्ति हैं वो स्वायत्ता को बढ़ावा देते हुए जो उनके दैनिक जीवन के काम है, ठीक है, उनके निर्णय वो खुद लेने लग जाएंगे. ठीक है, और इससे जो उनमें स्वायत्ता की भावना आएगी. ठीक है, वो स्वतंत्रता यहाँ पर फील करेंगे, सशक्त यहाँ पर बन जाएंगे. देन फिलॉसफी क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट लिविंग की. सो इट अलाइंस द फिलॉसफी ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग एम्फसाइजिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. ठीक है, इंडिपेंडेंटली कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो सबके पास, ठीक है, और सेल्फ डिटर्मिनेशन हो. इसका आउटकम क्या होगा कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले यहाँ पर लोग हैं आर व्यूड बियॉन्ड देयर डिसेबिलिटीज़, रिड्यूसिंग नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड प्रमोटिंग इंक्लूजन. ठीक है, कि उनको डिसेबिलिटीज़ के तौर पर नहीं देखा जाए. ठीक है, उनके डिसेबिलिटीज़ को एक साइड रख के उनको भी यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए. ठीक है, जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हमने बनाए हुए ना अपने दिमाग में कि भाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को तो वो ऐसा होगा या उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं होगी, तो वो हमें साइड में रख के जो इंक्लूजन वाली, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली फीलिंग है, उसको यहाँ पर स्प्रेड करना है. तो इसका महत्व क्या होगा कि समान अवसर और आत्मनिर्णय पर जोर देते हुए स्वतंत्र जीवन के दर्शन का अनुरूप है कि वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं यहाँ पर. और इसका परिणाम क्या होगा कि जो उनकी विकलांगताओं से परे उनको देखा जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस उनको उनकी विकलांगता के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं, और जो नकारात्मक या रूढ़िवादी हम उनके बारे में सोच रखते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं कर सकते, ये तो अच्छे से बिहेव नहीं करते, इनमें कोई एबिलिटी नहीं होती, तो वो जो रूढ़िवादिता हम उसको कम कर सकते हैं और समावेशन को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है. राइट, नेक्स्ट है स्किल कैरेक्टराइजेशन. तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस होगी, जो असेंशियल स्किल्स हैं लाइक हाउसिंग, पर्सनल केयर, ट्रांसपोर्टेशन और सोशल रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़, तो वो इनमें ज़्यादा आ जाएंगी. ठीक है, वो अपने जो डेली लाइफ स्किल्स हैं वो सीख जाएंगे. इसका आउटकम क्या होगा, टारगेटेड असेसमेंट गाइड्स इंटरवेंशंस इन स्पेसिफिक एरिया एड्रेसिंग फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ. ठीक है, और कोई टारगेटेड एरिया है जहाँ पर बच्चा नहीं कर पा रहा, जो स्किल उसका अच्छा नहीं है, वहाँ पर हम उसको इंटरवेंशन यहाँ पर दे सकते हैं. तो कौशल वर्गीकरण का महत्व क्या होगा कि आवास, व्यक्तिगत देखभाल, परिवहन और सामाजिक मनोरंजन के अवसरों से संबंधित कौशल को वो वर्गीकृत यहाँ पर कर सकता है. और इसका परिणाम क्या होगा कि जो लक्षित मूल्यांकन है उसके दैनिक जीवन के मूलभूत पहलुओं को संबोधित करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में हस्तक्षेप का यहाँ पर मार्गदर्शन करता है. नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी इंटीग्रेशन. इट प्रमोट्स लिविंग अरेंजमेंट्स दैट मैक्सिमाइज इंडिपेंडेंस एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन. ठीक है, कि जो ऐसे रहने की व्यवस्था जो हमारी स्वतंत्रता और सामुदायिक एकीकरण को अधिकतम करता है. ठीक है, कि वहाँ पर हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एक कम्युनिटी से रिलेटेड यहाँ पर फील करते हैं. ठीक है, कि हम भी इस कम्युनिटी का यहाँ पर पार्ट हैं. इसका आउटकम क्या होगा, तो जो PWID वाले बच्चे हैं, यहाँ पर लोग हैं, देर बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी. वो कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर बन जाएंगे यहाँ पर, फोस्टरिंग सोशल कनेक्शंस एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. ठीक है, उनके सोशल कनेक्शंस बनेंगे और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनमें यहाँ पर डेवलप होगी. तो इस PWID वाले समुदाय के सक्रिय सदस्य वो बन जाते हैं और सामाजिक संबंध में अपनेपन की भावना को यहाँ पर उनको बढ़ावा मिलता है. देन हॉलिस्टिक अप्रोच टू इंडिपेंडेंट लिविंग. इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा,
encourages a holistic approach by considering aspects like personal care, transportation and recreational opportunities. ठीक है, ये सारी इसकी सिग्निफिकेंस है, ये हम उन बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं. इसका आउटकम क्या होगा, जो टेलर्ड इंटरवेंशन है दैट एड्रेस अ रेंज ऑफ नीड्स एनहांसिंग ओवरऑल इंडिपेंडेंस. ठीक है, कि जो रेंज ऑफ नीड्स है कि भाई बच्चे को क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है, किस लेवल की इसको ज़रूरत है, तो वो हम यहाँ पर टेलर कर सके थ्रू इंटरवेंशन, राइट. और इससे क्या होगा, जो उसकी ओवरऑल इंडिपेंडेंस है हम उसको बढ़ा सकते हैं. तो इसका महत्व क्या होगा, व्यक्तिगत देखभाल, परिवहन और मनोरंजन के अवसरों जैसे पहलुओं पर विचार करके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करता है और इसके परिणाम के अनुरूप हस्तक्षेप समग्र स्वतंत्रता को बढ़ाते हुए आवश्यकताओं की श्रृंखला को संबोधित करते हैं. यह है हमारे स्वतंत्र जीवन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण. नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग. इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, ये रिकॉग्नाइज करता है जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसकी इंपॉर्टेंस. ठीक है, कि अगर यहाँ पर कोई बच्चा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला 18 से ज़्यादा एज का, ठीक है, तो हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर दें. ठीक है, ताकि वो यहाँ पर ऑक्यूपेशन उसे कुछ मिल सके. ठीक है, वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सके बेसिकली. तो इसका आउटकम क्या होगा, ब्रिजेस द गैप बिटवीन वोकेशनल असेसमेंट एंड ट्रेनिंग एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस. ठीक है, उसको एम्प्लॉयबिलिटी उसको दे सकते हैं कि जॉब बच्चे को मिल जाएगी, हम ऐसे वोकेशनल असेसमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग में उसको स्किल्स सिखाएंगे. और अगर उसको जॉब मिल गई है, ठीक है, वो किसी पे ऐसे डिपेंड नहीं है अपनी ज़रूरतों के लिए, तो उसको इंडिपेंडेंस भी यहाँ पर मिल जाएगी. तो अगर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले यहाँ पर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, तो इनके व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व को ये पहचानते हैं और व्यावसायिक मूल्यांकन और प्रशिक्षण के बीच के अंतर को ये कम कर देती हैं. ठीक है, इससे जो रोजगार की क्षमता है वो बच्चों में डेवलप होती है और उनकी स्वतंत्रता को भी ये बढ़ाते हैं. नेक्स्ट है हमारा नेशनल वर्कशॉप ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्देश्य. इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, एम्स टू कनेक्ट एंड नेटवर्क विद वोकेशनल रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स ऑफ पीडब्ल्यूडी. जो पीडब्ल्यूडी के लिए व्यावसायिक पुनर्वास पेशेवर हैं उनसे जुड़ना और एक नेटवर्क बनाना होता है ये बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस. इसका आउटकम हमें क्या मिलता है, एस्टैब्लिशेस अ रोड मैप फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सर्विसेज फोस्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इंडिपेंडेंट लिविंग. ठीक है, कि एक रोड मैप हम तैयार कर लेते हैं. ठीक है, कि हमें पहले क्या क्या करना है, जैसे मैप से पता चल जाता है ना कि हमें पहले यहाँ जाना है फिर हम यहाँ पहुँचेंगे, तो वो उसका एक रोड मैप यहाँ पर बना लेते हैं कि बच्चे की जो इंडिपेंडेंट लिविंग है या एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. तो सेवाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का एक रोड मैप इनको मिल जाता है बेसिकली, जिससे रोजगार और स्वतंत्र जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप ये स्थापित करते हैं. देन इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स असेसमेंट. जो स्वतंत्र जीवन कौशल है उसका मूल्यांकन कैसे होता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, अ कॉम्प्रिहेंसिव एसेट बेस्ड टूल हाईलाइटिंग स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज. इसमें शक्ति और क्षमताओं को उजागर करने वाला एक व्यापक संपत्ति आधारित उपकरण होता है और इसका आउटकम हमें क्या मिलता है, गाइड्स पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशंस अक्रॉस वेरियस डोमेन्स प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट लिविंग. तो वो स्वतंत्र जीवन को बढ़ावा देते हुए जो विभिन्न डोमेन है यहाँ पर व्यक्तिगत हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करते हैं. ठीक है, कि पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन यहाँ पर होगी कि जिस व्यक्ति को यहाँ पर जिस चीज़ की नीड होगी उसी के लिए इंटरवेंशन होगी, राइट. पर्सनलाइज, ऐसा नहीं है कि भाई अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो सबके लिए हम एक ही टाइप की इंटरवेंशन करेंगे. ठीक है, वो हम पर्सनलाइज रखेंगे. देन नेक्स्ट है हमारा इनएडुकेशंस इन करंट सिनेरियो. जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें अपर्याप्तताएं क्या हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, इट हाईलाइट्स द एब्सेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर ट्रांजिशन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट. ठीक है, कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई 4 बच्चे यहाँ पर हैं हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले के लिए तो सबके लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न है कि कैसे उनकी ट्रांजिशन होगी, कैसे उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी या कैसे उनकी प्लेसमेंट होगी. क्यों, क्योंकि वो पर्सनलाइज होती है, वो सबकी डिफरेंट होती है. तो इसका आउटकम हमें क्या मिलेगा, कॉल्स फॉर अ कलेक्टिव एफर्ट टू ब्रिज गैप्स एंड मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग इन रियलिटी. तो ये जो एक गैप है यहाँ पर उसको कवर करते हैं और जो इंडिपेंडेंट रियलिटी का कंसेप्ट है उसको ये रियल लाइफ में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, तो इसका महत्व क्या होगा कि संक्रमण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए समान पैटर्न की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया है और इसका परिणाम क्या होगा कि जो दूरियों को पाटने और स्वतंत्र जीवन की अवधारणा को वास्तविकता बनाने के लिए सामूहिक प्रयास का यहाँ पर आह्वान है. ठीक है, कि वो कलेक्टिवली यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए.
नेक्स्ट है रोड मैप फॉर फ्यूचर सर्विसेज, राइट, कि जो भविष्य की सेवाएं हैं उनके लिए एक रोड मैप वो बना देते हैं. सो द नेशनल वर्कशॉप सीक्स टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर फ्यूचर सर्विसेज फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कि जो राष्ट्रीय कार्यशाला है हमारी PWID के लिए भविष्य की सेवाओं के लिए एक रोड मैप बना दे. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि भाई वो स्कूल में हमने देखा ना जैसे IEP वहाँ पर बनाते हैं कि बच्चे का एक रोड मैप बनाएंगे कि इनको पूरी लाइफ में हम क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे. इसका आउटकम क्या होगा? अ गाइडलाइन फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज दैट प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इंडिपेंडेंट लिविंग. जो रोजगार और स्वतंत्र जीवन को बढ़ावा देने वाली सेवाएं या उनकी योजना और कार्यान्वयन के लिए एक दिशा निर्देश उनको मिल जाता है. ठीक है, कि उनको एक करेक्ट डायरेक्शन यहाँ पर अपने फ्यूचर के लिए मिल जाती है. तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? बिकॉज असेसमेंट प्लेस ए pivotal role in the journey towards independent living for person with intellectual disabilities by recognizing their strength, categorizing essential skills, and addressing vocational training needs. So the process empowers individuals and promotes a philosophy of equal opportunities and self-determination. The National Workshop and the Independent Living Skill Assessment serves as a crucial initiative to bridge gaps, create roadmaps, and guide future services for the holistic well-being of independence of person with intellectual एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़. ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनके जो स्किल्स हैं उनको देखते हैं, उनको क्या क्या ट्रेनिंग यहाँ पर चाहिए, उनके लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग की नीड्स है उनको देखते हैं, ताकि उनकी जो प्रोसेस है उनको एम्पावर करने की उसको यहाँ पर प्रमोट कर सके. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या सेल्फ डिटर्मिनेशन उनमें ला सके. सो द नेशनल वर्कशॉप एंड इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल असेसमेंट वो एक क्रूशल इनिशिएटिव यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि जो गैप है यहाँ पर उसको ये कम कर सके और रोड मैप और जो फ्यूचर गाइड सर्विसेज उन बच्चों को दे सकें. तो इसका क्या निष्कर्ष होगा कि PWID की जो स्वतंत्र जीवन की दिशा में यात्रा में मूल्यांकन का महत्व भूमिका निभाता है. शक्तियों को पहचानते हैं, आवश्यक कौशल को वर्गीकृत करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करके जो उनकी प्रक्रिया है व्यक्तियों को सशक्त बनाती है और समान अवसरों और आत्मनिर्णय के दर्शन को बढ़ावा देती है. राष्ट्रीय कार्यशाला और स्वतंत्र जीवन कौशल मूल्यांकन बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों की समग्र भलाई और स्वतंत्रता के लिए अंतराल को पाटने, रोड मैप बनाने और जो भविष्य की सेवाएं हैं उनमें मार्गदर्शन करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में काम करते हैं. नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क, कि अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, पहले हम स्कूल में थे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे, अब वो वर्क पे जाएंगे. ठीक है, उसके असेसमेंट यहाँ पर हम कैसे करेंगे? तो सिग्निफिकेंस क्या है वर्क की? बिकॉज वर्क प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अडल्ट लाइफ इन्फ्लुएंसिंग आइडेंटिटी सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस. ठीक है, कि एज एन अडल्ट हमारी लाइफ में वर्क की सिग्निफिकेंस क्या होती है? वही होता है ना कि हमें एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि भाई ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, कि क्या काम है इसका. ठीक है, उसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको एक ओवरऑल हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, हमारी अर्निंग वहाँ से होती है. तो चैलेंजेस क्या है यहाँ पर? अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले पर्सन है, सो फाइंडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट इज चैलेंजिंग पर्टिकुलरली फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज. ठीक है, कि वो नॉर्मल लोग तो ठीक है भाई, उनका कोई भी पैशन है उसको फॉलो करेंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. राइट, तो इसका परिचय क्या होगा कि कार्य का महत्व हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि कार्य वयस्क जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है जो पहचान, संतुष्टि और समग्र जीवन अनुभव को प्रभावित करता है. और इसमें यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस हैं कि उपयुक्त रोजगार अगर कोई ढूंढना चाहे जो विकलांग व्यक्ति है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आज के टाइम में तो नॉर्मल लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट हो गया, तो विकलांग लोगों के लिए मैंने बताया ना, जैसे रूढ़िवादी सोच लोगों की ज़्यादा होती है कि इनमें टैलेंट नहीं होगा. ठीक है, हालांकि उनमें हमसे ज़्यादा टैलेंट हो सकता है नॉर्मल लोगों से. ठीक है, तो लेकिन जो उनके बारे में सोच एक बनी है उसके कारण उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं. देन ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जहाँ पर ट्रांजिशन को हमारी इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है, संक्रमण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? पहला तो हमारा क्वालिटी एंड लेंथ ऑफ स्कूलिंग. ठीक है, कि हमारी जो स्कूलिंग है वो किस क्वालिटी की रही है, क्या हमने स्कूल में सब कुछ अच्छे से सीखा है या मतलब हम मीडियोकर रहे हैं, टॉपर रहे हैं, और हमारी जो लेंथ है स्कूलिंग की, ठीक है, वो कितनी है कि मैं 2 साल स्कूल में रहा हूँ. ठीक है, मैंने अच्छे सही टाइम पर ज्वाइन कर लिया था, या मैं 5 साल स्कूल में रहा हूँ, या मैं 16 साल स्कूल में रहा हूँ. तो वो है हमारा लेंथ ऑफ स्कूलिंग. ठीक है, कितने टाइम तक मैंने स्कूलिंग की है. तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता
और अवधि यहाँ पर मैटर करती है। देन लेबर मार्केट कंडीशंस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कि जो श्रम बाजार की स्थितियाँ क्या हैं और आर्थिक वातावरण बच्चे का क्या है बेसिकली, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई बच्चे को 2 टाइम की रोटी खाने के लिए उसको काम करना पड़ेगा, या ऐसा है कि उसके घर में सब सेटल है, अगर वो काम नहीं करेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये भी ट्रांजिशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन डेमोग्राफिक्स, जनसांख्यिकी क्या है, तो वो भी यहाँ पर ट्रांजिशन में हमारे हेल्प करती है। देन रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षा प्रणाली है उनकी भूमिका क्या है, इनमें स्किल अलाइनमेंट हो जाता है, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम शुड इक्विप इंडिविजुअल्स विद स्किल डिमांडेड बाय द लेबर मार्केट, ठीक है, कि जो लेबर मार्केट में स्किल्स चाहिए होते हैं वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, राइट, कि कौशल संरेखन देता है बेसिकली, कि शिक्षा प्रणालियों और व्यक्तियों को श्रम बाजार द्वारा मांगे जाने वाले कौशल से लेस करना चाहिए। Then public investment. So during recessions, public investment in education can counterbalance unemployment and promote future economic growth. तो जब मंदी होती है उसके दौरान शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बेरोजगारी को संतुलित कर सकता है और ये भविष्य के जो आर्थिक विकास है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दे सकता है। देन चैलेंजेस फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज़, कि वे जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके सामने यहाँ पर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, कि उनके लिए जटिल निर्णय होते हैं, लाइक चूजिंग अ जॉब, प्रिपेयरिंग फॉर वर्क, डिसाइडिंग ऑन फर्दर एजुकेशन एंड लिविंग अरेंजमेंट्स फॉर यूनिक चैलेंजेस फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कि क्या वो जॉब चूज़ करे, कि सब वर्क के लिए वो खुद को प्रिपेयर करे, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, राइट, कि नौकरी चुनना, काम की तैयारी करना, आगे की शिक्षा पर निर्णय लेना और रहने की व्यवस्था करना इन विकलांग युवाओं के लिए बहुत अनोखी चुनौतियां यहाँ पर पैदा करता है। Then decision making. So professional can assist by involving students in meaningful assessments to match abilities and suitable programs. So यहाँ पर जो पेशेवर है वो उनको उपयुक्त कार्यक्रमों के साथ क्षमताओं का मिलान करने के लिए छात्रों को सार्थक मूल्यांकन में शामिल करने में सहायता कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने बच्चे को यहाँ पर असेसमेंट अच्छे से किया हुआ है कि हम उसको बता सकते हैं कि अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर आप अच्छा कर सकते हो, उनके डिसीजन मेकिंग में हम यहाँ पर पार्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्पस क्या है हमारी ट्रांजिशन असेसमेंट का, ठीक है, कि अब हम तो स्कूल छोड़ रहे हैं लेकिन वहाँ पर जो हमारी असेसमेंट की जा रही है ट्रांजिशन की उसका पर्पस यहाँ पर क्या है। सो इसका पर्पस है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कि जो हम वहाँ पर समझ सकते हैं। असेसमेंट एम्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड नीड्स क्रूशल फॉर इफेक्टिव ट्रांजिशन प्लानिंग, ठीक है, कि जो बच्चे के यहाँ पर स्ट्रेंथ है या क्या क्या ज़रूरतें हैं वो हम यहाँ पर उसके इफेक्टिव ट्रांजिशन प्लानिंग में समझेंगे, राइट, कि जो मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की ताकत और प्रभावी परिवर्तन योजना के लिए महत्वपूर्ण जरूरतों को समझना है, ठीक है, कि इसकी क्या ज़रूरत है भाई, इसके बिहाफ पे हम इसके लिए एक प्लान बनाएंगे। पोस्ट स्कूल कॉल्स, ठीक है, असिस्ट इन डिटरमाइनिंग suitable post school goals whether in education, trade, employment or other adult living activities। तो अगर स्कूल के बाद के लक्ष्य देखें तो स्कूल के बाद उपयुक्त लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायता ये करता है हमारा ट्रांजिशन प्लान, कि चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, रोजगार हो या अन्य वैश्विक जीवन की गतिविधियां हो, ठीक है, वो यहाँ पर एक प्लान हमें बना के दे देते हैं कि भाई आप अगर यहाँ पे करोगे कि आपकी एबिलिटी है तो आप अच्छा कर सकते हो, और यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है तो इसको आप इम्प्रूव करने का ट्राई कर सकते हो। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांजिशन असेसमेंट, ठीक है, इसके संक्रमण मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, मीट IDEA मैंडेट, ठीक है, तो ये इंश्योर करते हैं दैट कंप्लायंस विद द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, ठीक है, कि सब इसके अंडर हो, ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करें जो रियलिस्टिक नहीं है, हमारे एक्ट्स में नहीं है, ठीक है, तो आइडिया के आदेशित को हमें पूरा करना है कि उन्होंने जो जो बताया, जैसे इंडिविजुअल IEP एजुकेशन प्लान बच्चे के लिए बनाना है, ठीक है, एक रोड मैप उनको यहाँ पर पूरा बना के देना है, तो वो सारी चीज़ें अपने आइडिया के कंप्लायंस में होनी चाहिए। डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड नीड्स, ठीक है, कि बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं उनको देखना है, डिफिसिट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं या सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हमें सब चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व करके यहाँ पर ट्रांजिशन असेसमेंट करनी होती है, कि जो ताकत है, ज़रूरतें वो निर्धारित करनी है हमें, क्षमताओं, कमियों, रुचियों और प्राथमिकता और आत्मनिर्णय कौशल की हमें पहचान करनी है। Then goal setting. So informs the development of IEP goals and objectives for the transition component, कि जो संक्रमण घटक के लिए हमारे IEP लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं उनके विकास की भी हमें जानकारी देता है। देन नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन असेसमेंट, कि किस किस टाइप से हम जो ट्रांजिशन की असेसमेंट कर सकते हैं।
पहला है हमारा एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। हम जो बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, एकेडमिक प्रेफरेंस है, उसके बेस पर उसके असेसमेंट करते हैं। देन बिहेवियरल असेसमेंट, ठीक है, कि उसके बिहेवियर के ऊपर हम असेसमेंट करते हैं। देन इनफॉर्मल इंटरव्यूज़, ठीक है, उस स्टूडेंट को और उसकी फैमिली का डिस्कशन करते हैं कि कुछ इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ जिससे हमें बच्चे की स्ट्रेंथ या नीड्स का पता लग सके। देन पर्सनैलिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन असेसमेंट करते हैं। एक्सप्लोर पर्सनल ट्रेट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेंट लेवल, ठीक है, कि उसकी पर्सनल ट्रेट्स क्या है और सेल्फ डिटर्मिनेशन लेवल बच्चे का यहाँ पर कितना है। देन वोकेशनल असेसमेंट हम करते हैं। इवेलुएट्स वोकेशनल एप्टीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस, की उसका वोकेशनल एप्टीट्यूड यहाँ पर कैसा है और उसकी प्रेफरेंसेस यहाँ पर क्या क्या है। तो संक्रमण आकलन के क्या क्या प्रकार हैं। पहला है हमारा योग्यता और उपलब्धि प्रशिक्षण, ठीक है, परीक्षण। इसमें संज्ञानात्मक क्षमताओं और शैक्षिक प्रदर्शन का हम आकलन करते हैं कि उसका दिमाग की क्षमता क्या है और वो जो क्लास में है शैक्षणिक प्रदर्शन उसका कैसा है। देन उसका व्यवहार कैसा है, इसकी जानकारी एकत्रित करते हैं। और अनौपचारिक साक्षात्कार हम देखते हैं कि जो छात्र है और उसके परिवार की जो बीच में चर्चा है वो यहाँ पर हम बेसिकली देखते हैं, लाइक इंटरव्यू, ठीक है, कि जो वो फॉर्मल नहीं होता, ये अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं होता। तो ये छात्र और परिवार की चर्चा को शामिल करता है। फिर आता है व्यक्तित्व और आत्मनिर्णय मूल्यांकन, ठीक है, कि इस व्यक्तित्व में क्या क्या गुण हैं इस व्यक्ति में पर्टिकुलरली और इसका जो आत्मनिर्णय स्तर है वो कैसा है। देन व्यावसायिक मूल्यांकन, कि इसकी व्यावसायिक योग्यता क्या है और प्राथमिकताओं का मूल्यांकन ये कैसे करता है। देन फॉर्मल ट्रांजिशन असेसमेंट मेथड, कि फॉर्मली अगर हमें ट्रांजिशन को असेस करना है तो उसके लिए क्या मेथड्स हैं। चूजिंग असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर हम असेसमेंट के इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हैं। लाइक फैक्टर्स इंक्लूड रिलायबिलिटी, फेयरनेस, वैलिडिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लेंथ, मैच टू एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम कारकों में विश्वसनीयता, निष्पक्षता, वैधता, लागत, प्रभावशीलता, लंबाई, प्रशासक योग्यताओं से मेल और प्रशासन की एक आकार आसानी इसमें शामिल है अगर हम मूल्यांकन उपकरण यहाँ पर चुनते हैं अपने अनौपचारिक संक्रमण मूल्यांकन में, राइट। देन कल्चरल considerations. So assessment should consider cultural factors and accommodations for youth with disabilities, right? तो मूल्यांकन में विकलांग युवाओं के लिए जो उनके सांस्कृतिक कारक हैं और आवास पर भी विचार किया जाना चाहिए, ठीक है, कि ये मतलब किस कल्चर से बिलोंग करता है और इसका अकोमोडेशन का लेवल क्या है, कि क्या ये मतलब अच्छे से सब चीज़ें यहाँ पर अफोर्ड कर रहा है, अच्छे अकोमोडेशन इस बच्चे के पास है या नहीं है। देन नेक्स्ट है हमारा अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट, जो अनुकूली व्यवहार है उसका मूल्यांकन हम करते हैं। इसका पर्पस क्या है, इट डिटरमाइंस द टाइप एंड अमाउंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंस नीडेड बाय इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कि ये देखता है कि भाई किस टाइप की और कितने अमाउंट की जो स्पेशल असिस्टेंस बच्चे को चाहिए है यहाँ पर इन जो जिस बच्चे को यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ है, कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक विशेष सहायता का प्रकार की, ठीक है, किस प्रकार की इसको सहायता चाहिए और किस मात्रा में चाहिए, ठीक है, कि इसको बहुत ज़्यादा हमें ये सहायता देने की ज़रूरत है, ठीक है, कि कंप्लीट सपोर्ट देना है या बस इसको थोड़ा बहुत हम यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं और इससे इसका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, स्केल्स ऑफ इंडिपेंडेंट बिहेवियर हो गया, रिवाइज्ड SIBR हो गया, विनेलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स हो गया, देन AMR अडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स हो गया, देन इन्वेंट्री फॉर क्लाइंट एंड एजेंसी प्लानिंग, ठीक है, ये हमारे कुछ अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट के स्किल्स हैं, राइट। देन कैरियर मैच्योरिटी एंड रेडीनेस, की जो प्रारंभिक और तैयारी का प्रशिक्षण हम यहाँ पर करते हैं। डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूम, सो मेजर्स डेवलपमेंटल स्टेजेस और टास्क रिलेटेड टू करियर मैच्योरिटी, हम देखते हैं कि बच्चे में यहाँ पर करियर मैच्योरिटी आई है या नहीं है, राइट। तो कैरियर से संबंधित विकासात्मक चरण या कार्य को हम मापते हैं। लाइक इसके एग्जाम्पल होगी, इसमें कैसे मापते हैं, ये टेस्ट होते हैं हमारे करियर मैच्योरिटी इन्वेंट्री, करियर थॉट इन्वेंट्री, करियर बिलीव्स इन्वेंट्री, करियर डेवलपमेंट इन्वेंट्री और करियर डिसीजन स्केल, ठीक है, इनके थ्रू हम यहाँ पर बच्चे की मैच्योरिटी यहाँ पर करियर के लिए देखते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया, सो असेसमेंट फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क इज मल्टीफेसेटेड प्रोसेस क्रूशल फॉर इंडिविजुअल्स स्पेशली डूस विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कि जो डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ये क्रूशल हो जाता है उनके ट्रांजिशन की असेसमेंट करना। इट हेल्प्स अलाइन स्किल्स विद लेबर मार्केट डिमांड, ठीक है, कि उनको ऐसे स्किल्स दिखाए जिनकी लेबर मार्केट में डिमांड है। सपोर्ट डिसीजंस मेकिंग फॉर यूथ विद डिसेबिलिटीज, के उनके डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं। एंड इंश्योर कंप्लायंस विद एजुकेशनल मैंडेट्स, सो बाय एम्प्लॉइंग वेरियस असेसमेंट टाइप्स प्रोफेशनल्स कैन टेलर ट्रांजिशन प्लान्स, फैसिलिटेट गोल सेटिंग and empower individuals to navigate the complex journey from एजुकेशन टू मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट एंड अडल्ट लाइफ, ठीक है, कि उनके ट्रांजिशन को हम बेसिकली असेस क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि हम उनकी नीड और स्ट्रेंथ का पता लगा सकें, उनको गाइड कर सके, ठीक है, हम देखें कि भाई मार्केट में कौन सा स्किल की नीड चल रही है जिससे हम वो स्किल बच्चों को सिखाएं और उनको यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनको काम मिल जाए और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सके।
तो इसका निष्कर्ष क्या होगा कि स्कूल से कार्यस्थल तक संक्रमण के लिए मूल्यांकन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है, कि इसमें सारे आयाम बच्चे के देखे जाते हैं, बहुत सारे, जो व्यक्तियों विशेष रूप से विकलांगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह है श्रम बाजार की मांगे, ठीक है, कि श्रम बाजार की मांगे क्या है, उसी का जैसा हम कौशल बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है। उसमें मदद करता है, विकलांग युवाओं के लिए निर्णय लेने का समर्थन करता है और शैक्षिक अधिदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। तो विभिन्न मूल्यांकन प्रकारों को नियोजित करके पेशेवर परिवर्तन परियोजनाओं को तैयार कर सकते हैं, लक्ष्य निर्धारण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और शिक्षा से सार्थक रोजगार और व्यसक जीवन तक की एक जटिल यात्रा है उसको नेविगेट करने के लिए व्यक्ति को सशक्त बना सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट टूल्स फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग लाइक बेसल MR एंड VAPS। सो बिहेवियरल असेसमेंट स्केल है हमारा एडल्ट लिविंग मेंटल रिटार्डेशन के लिए, बेसल MR, उसको देख लेते हैं। तो ये क्या है, इस सेट ऑफ असेसमेंट टूल्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे असेसमेंट टूल्स होते हैं हमारे, डिजाइन्ड टू इवेल्युएट द फंक्शनल एबिलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स विद मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, कि जो यहाँ पर एडल्ट्स हैं जिनमें मेंटल रिटार्डेशन है उनके बिहेवियर्स को डिटेक्ट करते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, जिसमें पार्ट A फोकस करता है हमारी फंक्शनल एबिलिटीज़ में और पार्ट 2 हमारा देखता है कि हमारे जो बिहेवियर में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है वो उनको असेस करता है। तो व्यसक जीवन मानसिक मंदता के लिए व्यवहार मूल्यांकन पैमाने जो बेसल MR है उसमें एक उपकरणों का वो सेट है पर्टिकुलरली, जिससे मानसिक मंदता वाले वयस्कों की कार्यात्मक क्षमताएं और व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 भाग शामिल है, जिसमें भाग A में कार्यात्मक क्षमताओं पर केंद्रित है कि कार्यात्मक क्षमताएं कैसी है बच्चे की, और जो भाग B है कि वो देखता है कि भाई समस्या का व्यवहार कैसा है, उसका यहाँ पर आकलन करता है, राइट। तो पार्ट A का पर्पस क्या होता है, इट इवेल्युएट्स द करंट लेवल ऑफ स्किल, की करंट लेवल ऑफ स्किल्स बच्चे में कैसा है, बिहेवियर कैसा है और कॉम्पिटेंसीज कैसे हैं इन एडल्ट्स विद MR, जिन बच्चों को यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन है। तो इसमें डोमेन्स क्या क्या होते हैं कि वो पर्सनल केयर कैसी है, फूड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड टास्क, कम्युनिटी एंड लीजर, सेक्सुअलिटी, वर्क, प्रोफेशनल फंक्शनल लिटरेसी एंड देन सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारे डोमेन्स इनमें टेस्ट किए जाते हैं। इनमें 15 डोमेन्स होते हैं और टोटल अगर आइटम्स देखें ऐसे तो वो 120 होते हैं। स्कोरिंग लेवल होता है हमारा 0 to 5 का, वो एक डिग्री दिखाता है इंडिपेंडेंस की, ठीक है, कि पर्सनल केयर है, यहाँ पर हम 0 to 5 के बीच में उसको मार्क देंगे कि पर्सनल केयर बच्चा कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर वो 5-4 कर रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, वो अपनी इंडिपेंडेंस यहाँ पर ले सकता है पर्सनल केयर में, लेकिन अगर बहुत कम कर रहा है तो उसको हम यहाँ पर 1 या 2 मार्क्स देंगे। तो ऐसे करके इसमें स्कोरिंग दी जाती है। तो भाग A है, इसका उद्देश्य क्या है, MR वाले वयस्कों में कौशल, व्यवहार और दक्षताओं के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करते हैं। इसमें डोमेन होते हैं लाइक व्यक्तिगत देखभाल, खाद्य प्रबंधन, घरेलू कार्य, समुदाय और अवकाश, कामुकता, कार्य, कार्यात्मक साक्षरता और सामाजिक संचार। इसमें 15 ये डोमेन होते हैं ऐसे, और इसमें 120 आइटम होते हैं जिसमें हम 0 से 5 तक स्तर के उसमें मार्किंग देते हैं और ये एक स्वतंत्रता की डिग्री को दिखाता है, ठीक है, कि जो खाद्य प्रबंधन है, बच्चा खाना यहाँ पर उसका प्रबंध कैसे करता है, उसको खाता कैसे, तो उसमें हम मार्क्स देंगे 0 से 5 पे। पार्ट B नेक्स्ट आ जाता है, राइट। सो इसका पर्पस क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड असेसेस मेलएडेप्टिव एंड प्रॉब्लम बिहेवियर्स इन अडल्ट्स विद MR, ठीक है। तो ये इस पर्पज से होती है। इसमें डोमेन्स क्या होते हैं कि फिजिकल हार्म, डेंजर, डैमेजेस प्रॉपर्टी, मिसबिहेव्स, टेम्पर टेंट्रम्स, सेल्फ इंजरी, repetitive behaviors or behaviors, inappropriate social sexual behaviors या rebellious behavior, ठीक है, ये हमारे डोमेन्स होते हैं कि ये बच्चे में कैसे हैं, ठीक है। ये वेरिड होता है पर डोमेन, और टोटल अगर देखें तो 109 यहाँ पर डोमेन आइटम्स होते हैं। तो इसकी स्कोरिंग होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी रेटिंग होती है, ठीक है, कि जो फिजिकल हार्म है वो कभी नहीं करता है या ओकेजनली कर देता है या बहुत फ्रिक्वेंटली वो फिजिकली हार्म करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम ऐसे इनकी स्कोरिंग करते हैं। तो भाग B का उद्देश्य क्या है कि MR वाले वयस्कों में कुरूपता पूर्वक या समस्याग्रस्त व्यवहार की हम पहचान करते हैं और उसका आकलन करते हैं। इसके डोमेन्स कैसे होगी कि भाई को शारीरिक नुकसान वो पहुंचा रहा है, संपत्ति को नुकसान, दुर्व्यवहार, ऐसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर 109 आइटम होते हैं जिनकी हम स्कोरिंग करते हैं, ठीक है, कि वो उसका डर है वो कितना है, कि कभी नहीं डरता या कभी कभी डरता है या वो डरता ही रहता है, उसमें भय बहुत ज़्यादा है। देन वोकेशनल असेसमेंट एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है, VAPS। सो ये क्या है, एक पैकेज है डिजाइन फॉर इंडिविजुअल्स विद मेंटल रिटार्डेशन, राइट, डेवलप्ड बाय ET एंड इट इंक्लूड्स वोकेशनल प्रोफाइल, की वोकेशनल प्रोफाइल बच्चे की कैसी, इसका पर्पस क्या है, गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफिकेशन लाइक फैमिली हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर स्किल्स, एसोसिएटेड कंडीशंस,
ट्रेनिंग रिसीव्ड, डेली रूटीन, एक्सपीरियंस इन एम्प्लॉयमेंट, पॉसिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड देन एरिया ऑफ रिक्वायरिंग गाइडेंस। ठीक है, ये हमारी वोकेशनल प्रोफाइल को बेसिकली चेक करते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर कि वेरियस डिटेल्स हो गए लाइक नेम, एज, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एंड एरियाज वेयर गाइडेंस इज नीडेड। ठीक है, किस जिस एरिया पर बच्चे को गाइडेंस की नीड है। तो व्यावसायिक आकलन और नेटवर्कीकरण ये है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो पहचान है बच्चे का, पारिवारिक इतिहास है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, सामान्य कौशल संबंधित उपकरण, प्रशिक्षण, दैनिक परिचय आदि, इनकी जानकारी वो आवश्यकता के लिए अपना एकत्रित कर सके। ठीक है, और विभिन्न विवरण यहाँ पर उसके घटक होते हैं कि नाम बच्चे का, आयु, शिक्षा, उसके परिवार की पृष्ठभूमि और क्षेत्र जहाँ पर उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो सारे वो यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। देन जेनरिक स्किल असेसमेंट चेकलिस्ट, सामान्य कौशल मूल्यांकन चेकलिस्ट क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है, यहाँ पर जो जेनरिक स्किल्स हैं, रेडीनेस और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो चेक किए जाते हैं। ठीक है, कि रोजगार के लिए तत्परता से संबंधित सामान्य कौशल का आकलन करते हैं। इसमें लाइक डोमेन्स हो के कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, मोबिलिटी, सेल्फ केयर, वर्क हैबिट्स, सोशल स्किल्स, सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, तो संचार, स्व प्रबंधन, गतिशीलता, स्व देखभाल, कार्य, हमारी आदतें, सामाजिक कौशल और सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। देन जॉब एनालिसिस फॉर्मेट। ठीक है, जो कार्य विश्लेषण प्रारूप है, इसका पर्पस क्या होता है, एक प्लान है यूज्ड बाय एम्प्लॉयमेंट ट्रेनर्स टू इंश्योर एम्प्लॉय कैन परफॉर्म जॉब टास्क एडुकेटली। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट के ट्रेनर्स है ना, वो ये यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं जिससे वो इंश्योर कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय यहाँ पर जो टास्क है उनको अच्छे से कर सकता है। तो रोजगार प्रशिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली योजना ये सुनिश्चित करने के लिए होती है कि भाई कर्मचारी पर्याप्त रूप से यहाँ पर कार्य कर सके। फंक्शंस क्या होते हैं, इट फैसिलिटेट्स सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट, सर्व्स एज एन अकाउंटेबिलिटी मेजर, प्रोवाइड्स अ रिसोर्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पर सफल रोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं, जवाबदेही उपाय के रूप में कार्य करता है कि भाई हमने चेक किया था कि ये जो है एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सकता है, तो और नियोक्ताओं के संसाधन यहाँ पर प्रदान करता है। देन वर्क बिहेवियर असेसमेंट चेकलिस्ट। ठीक है, कि उसका वर्क बिहेवियर, एटीट्यूड और परफॉर्मेंस कैसे, ये हम चेक करते हैं कि उसका कार्य व्यवहार, दृष्टिकोण और यहाँ पर प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसा है। सो इसका कंक्लूजन क्या है, सो द असेसमेंट टूल्स ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनल एबिलिटीज, प्रॉब्लम बिहेवियर्स एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ adults with mental retardation, and they provide valuable information for tailoring training programs, planning employment, and offering the necessary guidance to support individuals in achieving greater independence and meaningful work opportunities. So the systematic development processes ensure the reliability and validity of assessment, right? कि जो हमारी असेसमेंट है वो उसकी रिलायबिलिटी को क्या चीज़ यहाँ पर शो करती है कि हम उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिला रहे हैं, उनके स्किल्स को यहाँ पर और ज़्यादा फ्लॉरिश हम कर रहे हैं। तो ये मूल्यांकन उपकरण मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए, जो वयस्कों की कार्यात्मक क्षमता है, ठीक है, कि वो क्या कार्य कर सकते हैं, उनके समस्या व्यवहार और व्यावसायिक कौशल की व्यापक समझ हमें प्रदान कर देते हैं। वे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार की योजना बनाने, ठीक है, कि क्या रोजगार यहाँ पर बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, क्या स्किल्स हैं इनमें, और व्यक्तियों में अधिक स्वतंत्रता और सार्थक कार्य अवसर प्राप्त करने में सहायता करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान करती है ये असेसमेंट जो है हमारी। तो व्यवस्थित विकास प्रक्रियाएं आकलन की विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करती है, ठीक है, कि ये आकलन है इसकी क्या विश्वसनीयता है, ठीक है, हम इस पर कितनी रिलायबिलिटी है, इसकी कितनी वैलिडिटी है, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजंस एंड स्कीम्स ऑफ मॉइस्ट्री फॉर वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पर मॉइस्ट्री क्या है, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, राइट। सो दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम है, उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है इसके अंदर, दैट क्रिएट्स अनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कि डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्विटी और सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का यहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। एनकरेज वॉलंटरी एक्शंस टू इम्प्लीमेंट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, ठीक है। तो व्यावसायिक कौशल के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जो प्रावधान सेवाएं हैं और योजनाएं हैं, तो उसमें सबसे पहली योजना क्या थी हमारी, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना। इसका उद्देश्य क्या था कि समान अवसर, समानता और सामाजिक न्याय और विकलांगता हम बच्चों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए और एक सक्षम वातावरण उनको बनाकर दे सकें, ठीक है। विकलांगता व्यक्ति अधिनियम था जो हमारा 1995 का, उसको लागू करें और इसकी स्वैच्छिक कार्रवाई को हम प्रोत्साहित इसके अंदर करते हैं। इसका कॉम्पोनेंट्स क्या है इसमें, प्रोजेक्ट ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद मेंटल डिसेबिलिटीज़, ठीक है,
ये सारी परियोजनाएं इसके अंदर है कि जो मानसिक विकलांगता व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए परियोजनाएं बनाई जाती है। इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और ये इनिशिएटेड हुई थी इन 1999, राइट। की फोकस एरिया यहाँ पर इसका कहाँ है? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर पर्सन विद मेंटल डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर हम मेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों में कर सकें, मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और कौशल का विकास बेसिकली हम कर सकें, यहाँ पर ये फोकस रहता है। एंड ensuring द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड लॉज, की जो विकलांगता संबंधित कानून है उनको प्रभावी ढंग से हम सुनिश्चित कर सकें। प्रमोटिंग अ सपोर्टिव एनवायरमेंट फॉर द ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, जिससे जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए समग्र कल्याण के लिए एक सहायक वातावरण यहाँ पर हम बना सकते हैं। देन हमारी नेक्स्ट है ज्ञान प्रभा स्कॉलरशिप स्कीम अंडर एनटी एक्ट, ठीक है, जो हमारी ज्ञान प्रभा स्कीम है, छात्रवृत्ति योजना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परस्यूइंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है, कि वोकेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए यहाँ पर ये स्कॉलरशिप देते हैं। फैसिलिटेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, उनमें जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट बच्चों की जाती है। तो जो एनटी है, एनटी के अंदर हमारी ज्ञान प्रभा स्कीम, इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास और रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, राइट। ये एक ऑनगोइंग स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है, चल रही छात्रवृत्ति योजना, मतलब अभी भी ये हमारी चल रही है। की फीचर्स इसके क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज टू अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट ये देती है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को। तो विकलांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता देती है। एम्स टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस, राइट। इसका उद्देश्य रोजगार क्षमता बढ़ाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। एनकरेजेस पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है, इसमें जो विकलांगता व्यक्ति हैं उनको उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राइट, NHFTC, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? serves as an apex institute for extending financial support for education, employment and entrepreneurship of person with disabilities, ठीक है, कि जो विकलांग व्यक्ति उनकी शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में ये हमारा NHFTC कार्य करता है। इसके फंक्शंस क्या क्या है? एक्सटेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें राज्य सरकारों द्वारा नामित जो राज्य है चैनलाइज एजेंसियाँ हैं उनके माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। एंड प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और साथ साथ जो कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास ये प्रदान करते हैं। इसकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या है? इट रेंजेस फ्रॉम 1 मंथ to 6 मंथ, ठीक है, कि 1 मंथ से लेकर 6 महीने तक होती है इसकी ट्रेनिंग। जो इसका की फोकस एरिया कहाँ पर है? फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, कि शिक्षा और कौशल हेतु वित्तीय सहायता में देती है। एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और जो विकलांग व्यक्ति है उनके बीच उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देती है। कोलैबोरेशन विद स्टेट एजेंसीज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो राज्य एजेंसियां हैं उनके साथ भी सहयोग किया हुआ है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? सो दीज स्कीम्स कलेक्टिवली एड्रेस द मल्टीफेसेटेड नीड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनकी जो नीड्स है यहाँ पर अलग अलग तरीके की, उनको यहाँ पर हम एड्रेस कर सकते हैं इन स्कीम्स के साथ। एम्पसाइजिंग एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, उनकी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग या फाइनेंशियल सपोर्ट अगर देना हो तो इन सारी चीज़ों को हम इनसे टैकल कर सकते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एम्स टू एम्पावर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, एनहेंस देयर स्किल सेट एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर sustainable employment and entrepreneurship, and the commitment to equal opportunities and social justice is evident in these initiatives, reflecting a holistic vision for the welfare of person with disabilities, ठीक है, ये जो पर्सन है डिसेबिलिटीज़ वाले उनकी एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर हम करा सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा कि जो ये योजनाएं हैं सामूहिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की जो बहुमुखी ज़रूरतें हैं उनको संबोधित करती है, जैसे शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता, इन पर ये जोर देती है। व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है और उनके कौशल सेट को बढ़ाना है, ताकि उनको जो स्थायी रोजगार और उद्यमिता का अवसर यहाँ पर उनके लिए पैदा हो सके। और इन पहलों में समान अवसरों वाले जो सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है, जो विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, इम्प्लीकेशंस ऑफ असेसमेंट आउटकम्स फॉर कम्युनिटी लिविंग, राइट।
तो कम्युनिटी लिविंग और पार्टिसिपेशन क्या होता है? इट इंटेल्स द एबिलिटी टू चूज वेयर एंड विद वूम वन लिव्स, राइट, कि हमें कहाँ और किसके साथ रहना है, ये चॉइस यहाँ पर हमें होती है। एंड ऑन लिविंग वेजेस, और हमारे लिविंग वेजेस कैसे अर्न करनी है? एंगेज इन मीनिंगफुल कम्युनिटी एक्टिविटीज़, ठीक है, और हमारी जो कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर हम कैसे एंगेज होते हैं, रिलेशनशिप्स हमारे फ्रेंड्स के साथ कैसे हैं, फैमिली के साथ कैसे हैं, और हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ कैसी है, हमारे वर्शिप करने का तरीका, लर्न का, ग्रो का, और जो इन्फॉर्म चॉइसेस है वो हम कैसे बनाते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कैरिंग आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजनशिप सच एज पेइंग टैक्सेस, वोटिंग, ठीक है, कि हम एक सिटीजनशिप की यहाँ पर ड्यूटी कंप्लीट कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन स्मॉलर कम्युनिटी सेटिंग आर वेल डॉक्यूमेंटेड, प्रमोटिंग मोर चॉइसेस, कंट्रोल, फ्रेंडशिप, सेफ्टी एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि हम अगर एक छोटी कम्युनिटी में यहाँ पर रहते हैं तो हमारे पास जो है बहुत एक डॉक्यूमेंटेड चॉइस हो जाती है कि हम अपनी चॉइस है, कंट्रोल है, फ्रेंडशिप है, सेफ्टी है, और लाइफ सेटिस्फेक्शन है, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो सामुदायिक जीवन और भागीदारी की क्या है? ये एक चुनने की क्षमता शामिल है कि यहाँ कोई किसके साथ रहता है, काम क्या करता है, आजीविका कैसे कमाता है, सार्थक सामुदायिक गतिविधियों में संलग्न होता है, उसके दोस्त और परिवारों के साथ कैसे संबंध रखता है, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखता है, पूजा करता है, सीखता है, बढ़ता है और बनाता है। तो सूचित विकल्प इसमें करों का भुगतान हो गया, लाइक मतदान जैसी नागरिक की जिम्मेदारियां भी वो निभाते हैं, ठीक है, टैक्स पे करते हैं, मतदान करते हैं, और छोटे सामुदायिक प्रवास में रहने के लाभ अच्छी तरह से प्रलेखित है, ठीक है, जो कि अधिक विकल्प, नियंत्रण, मित्रता, सुरक्षा और जीवन की संतुष्टि को बढ़ावा देते हैं। अब इश्यूज़ क्या आ जाते हैं हमारे? एक्सेस टू कम्युनिटी सर्विस, जो कम्युनिटी की सर्विसेज है वो एक्सेस करने में हमें इशू हो जाता है। सो मैनी इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज फेस चैलेंजेस असेसिंग इंडिविजुअलाइज्ड कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है, कि अगर डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको इंडिविजुअलाइज्ड कम्युनिटी सपोर्ट की यहाँ पर एक्सेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो सामुदायिक सेवाओं तक पहुँच, जो कई विकलांग व्यक्तियों और व्यक्तिगत सामुदायिक सहायता तक पहुँचने में उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है क्वालिटी इन कम्युनिटी सर्विस। सो देयर इज अ वेरिएबिलिटी इन क्वालिटी विद इन कम्युनिटी रेजिडेंटल एम्प्लॉयमेंट एंड अदर सपोर्ट नीड्स। तो सामुदायिक सेवा की जो गुणवत्ता है उसमें सामुदायिक आवासीय, रोजगार और अन्य सहायता मॉडल के भीतर गुणवत्ता में परिवर्तनशीलता है, राइट। So funding for community service like existing funding mechanisms are often inflexible and do not meet individual need, ठीक है, कि जो हमारे जो मौजूदा फीडिंग तंत्र हैं अक्सर लचीले होते हैं और व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, ठीक है, अलचीले होते हैं कि मतलब इनफ्लेक्सिबल होते हैं और जो इंडिविजुअल की नीड्स है उनको पूरा नहीं करते, ये चैलेंज इनको आ जाता है। देन वर्कफोर्स चैलेंजेस आ जाते हैं। एंश्योर क्वालिटी कम्युनिटी सर्विस रिक्वायर्स अ वेल कॉम्पनसेटेड, स्टेबल, एथिकल एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, ठीक है, ये जो गुणवत्तापूर्वक समुदाय सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से मुआवजे वाले, स्थिर, नैतिक और सक्षम कार्यबल की इनको आवश्यकता हो सकती है। ये भी यहाँ पर इनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। पोजीशन और जो चैलेंजेस क्या हैं अब इंडिया में इनके? इन इंडिया पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑफन फेस बैरियर्स इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. They are not fully recognized as valuable contributors to nation building, leading an untapped potential. Education and employment refer for PWDs are lower and contributing to their higher poverty rates. Barriers include unequal access to education, social and psychological challenges, and a lack of legislative support. So, therefore, technology could play a role in addressing some challenges, but there is a need of better infrastructure, accessibility, and supportive facilities. ठीक है, कि जो डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारे बैरियर्स यहाँ पर हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो हम फुली रिकॉग्नाइज अब यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी और सपोर्टिव फैसिलिटीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। तो इनके भारत में जो कम्युनिटी लिविंग है उसकी क्या स्थिति है और उसमें क्या क्या चुनौतियाँ यहाँ पर हैं? तो भारत में विकलांग व्यक्तियों को अक्सर शिक्षा और रोजगार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें राष्ट्र निर्माण में मूल्यवान योगदानकर्ताओं के रूप में पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई है, जिससे अप्रयुक्त क्षमता का पता चलता है। और PWD के लिए शिक्षा और रोजगार दरें कम है, जो उनकी उच्च गरीबी दर का योगदान करती है। और बाधाओं में शिक्षा तक असमान पहुंच, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों और विधायी समर्थन की कमी शामिल है। तो प्रौद्योगिकी कुछ चुनौतियों का समाधान करने में भूमिका निभा सकती है, लेकिन बेहतर बुनियादी ढांचे, पहुंच और सहायक सुविधाओं की भी यहाँ पर हमें आवश्यकता है। देन स्ट्रेटजीज हैं एंड चैलेंजेस फॉर लाइवलीहुड ऑफ PWDs, ठीक है, कि दिव्यांगजनों की आजीविका के लिए क्या क्या रणनीतियाँ और यहाँ पर चुनौतियाँ हैं। कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। सो दीज प्रोग्राम्स ऑफन एड्रेस डिसेबिलिटी थ्रू सब प्रोजेक्ट लेवल इंटरवेंशंस फोकसिंग ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज डिसेबल्ड, एल्डरली और एट रिस्क चिल्ड्रन, यूथ, ठीक है। तो जो हमारी समुदाय संचालित
विकास कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अक्सर उप परियोजना स्तर के हस्तक्षेप के माध्यम से विकलांगता को संबोधित करते हैं, जो कि विकलांग हो गए, बुजुर्ग हो या जोखिम वाले बच्चे हैं, जैसे कमजोर जो समूह हैं उन पर ये ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनजीओ एंड लाइवलीहुड फॉर पीडब्ल्यूडीज। तो कुछ एनजीओ वर्क करते हैं हमारे लाइवलीहुड के फील्ड में पीडब्ल्यूडीज के लिए, एंड इनिशिएटिव्स आर नोट वाइडली शेयर्ड हिंडरिंग नेशन वाइड एमुलेशन। ठीक है, कि जो एनजीओ हैं उनके लिए आजीविका के क्षेत्र में काम करते हैं और पहलों को व्यापक रूप से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि साझा नहीं जो पहल है उनको व्यापक रूप से साझा नहीं करते हैं, जिससे राष्ट्रव्यापी अनुकरण में उनको बाधा आती है। ठीक है, कि एक वाइडली शेयर नहीं करते हैं जो ये एनजीओ भी हो गए उनके लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ को। Then documentation and earning. So there is a need of documentation of initiatives to enable nation wide emulation. तो अगर राष्ट्रव्यापी अनुकरण को सक्षम करने के लिए हमें पहले पहलों का दस्तावेजीकरण आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में प्रॉपर चीज़ें लिखी रही होती हैं। ठीक है, कि क्या क्या नीड है, क्या क्या उन्होंने प्रोवाइड किया है और क्या क्या नीड अभी ऐसी ज़रूरत है जिनको हमें और ज़्यादा देखना है। सो अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ heterogeneity of PWD is crucial for designing effective livelihood options. Learning from successful and unsuccessful initiatives can guide future efforts and avoid reinventing the wheel. तो यहाँ पर जो प्रभावी आजीविका विकल्पों को डिजाइन करने के लिए दिव्यांगजनों की विविधता, ठीक है, कि उनमें भी विविधता उसको हमें समझना है सबसे पहले तो, और सफल और असफल पहलों से। ठीक है, कि कौन सी यहाँ पर स्कीम हमारी अच्छे से काम कर रही है, कौन सी हमारा इनिशिएटिव था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उनका अगर हमें पता चल जाए तो उनके भविष्य के प्रयासों के मार्गदर्शन हम कर सकते हैं, और जो रिनवेंटिंग व्हील है उसको यहाँ पर दोबारा बनाने से बता सकते हैं कि अगर एक स्कीम यहाँ पर पहले अच्छे से लागू इम्प्लीमेंट हुई, उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हम उसको दोबारा से उस चीज़ को यहाँ पर लागू ना करें। ठीक है, बल्कि हम अच्छा दूसरा एक प्लान बनाएं और उससे अपने एफर्ट्स को यहाँ पर गाइड करें। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन, असेसमेंट या रिजल्ट इंटरप्रिटेशन है आर असेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस फॉर पीडब्ल्यूडी। ठीक है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में हमें मिल जाता है कि भाई इनके लिए क्या क्या पहले स्कीम्स थी, उसमें से कौन कौन सी स्कीम है जिन्होंने अच्छा काम किया, नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या यूनिक नीड्स हैं बच्चों की, तो वो हम सब देख सकते हैं। एड्रेसिंग इश्यूज लाइक एक्सेस, क्वालिटी, फंडिंग एंड वर्कफोर्स challenges is crucial. Emphasizing individualized support, promoting best practices and documenting successful initiatives can contribute to creating more inclusive and supportive communities for PWD. तो जो सामुदायिक जीवन और रोजगार में दिव्यांगजनों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और उनके लिए दस्तावेजीकरण, मूल्यांकन और परिणाम व्याख्या आवश्यक है। इसमें पहुंच, गुणवत्ता, वित्त, पोषण और कार्यबल चुनौतियों के मुद्दे को हमें संबोधित करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और व्यक्तिगत समर्थन पर जोर देना, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना और सफल पहलों का दस्तावेजीकरण करना दिव्यांगजनों के लिए अधिक समावेशी और सहायक समुदाय बनाने के लिए योगदान कर सकता है। So we are done with the unit, and if you like our content, you can subscribe to our channel for more content related to B.Ed Special Education and Special Education Teacher. So see you in the next video. Till then, Namaskar.